प्लीज बैठ जाइए भैया। भैया नहीं नहीं नहीं, आप लोग भैया बैठ भैया जाइए। भैया नहीं, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर जिला अपनी शाही लीची के लिए और मिथिला मखान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह पश्चिम चंपारण जिले का ये चनपटिया जो जगह है वो पूरे बिहार और पूरे देश में अपने मरचा चूड़ा और बासमती चावल के लिए जाना जाता है। आज इसी चनपटिया की धरती पर प्रभात खबर की ये इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और इसके तहत हम ये चौपाल लगा रहे हैं। प्रभात खबर की ये जो इलेक्शन एक्सप्रेस है वो बिहार के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है। एक विधानसभा में पूरा दिन हम गुजार रहे हैं। अलग अलग चौक चौराहों पर जाते हैं, वहां लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनके बातों को सुनते हैं और शाम को ठीक इसी तरह किसी एक खास जगह पे यह चौपाल सजता है जहां मंच पर आपके प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और ठीक सामने उनकी जनता होती है। हम जनताओं पे मुद्दों पे चर्चा करते हैं और उनके जनप्रतिनिधियों से उनके पक्ष जानते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मंच पर जो जनप्रतिनिधि माननीय लोग मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आप लोगों से करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ अशोक कुमार ओझा जी हैं, जदयू नेता है, ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश क्रांति जी हैं, भाकपा नेता है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इंजीनियर सौरभ कुमार जी हैं, माननीय विधान परिषद राजद नेता है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उमाकांत सिंह जी हैं, माननीय विधायक हैं भाजपा के, बहुत बहुत स्वागत है इनका। राजकिशोर प्रसाद जी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अंत में रामजी प्रसाद जी हैं जो चनपटिया के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अनिकेत है, अनिकेत गुप्ता है और आप प्रभात खबर का ये इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कार्यक्रम को शुरू करते ही कि पहले आपके प्रतिनिधियों को हम एक एक मिनट का वक्त देंगे जिसमें वो जो भी अपनी जनता से बात रखना चाहते हैं, जो भी उनके दिल में है, जो अपनी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अपनी बात कम शब्दों में रखेंगे। फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, तो शुरुआत हम अशोक कुमार जी से करना चाहेंगे। सर, आज चनपटिया साहू विवाह भवन में प्रभात खबर के चुनावी एक्सप्रेस के तहत हो रहे कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित चनपटिया विधानसभा के माननीय विधायक उमाकांत सिंह जी, विधान पार्षद माननीय सौरभ कुमार जी, सीपीआई के जिला सचिव बड़े भाई ओम प्रकाश साहू जी, यहाँ उपस्थित नगर अध्यक्ष के प्रतिनिधि राजकिशोर प्रसाद जी, प्रसिद्ध व्यवसायी चनपटिया के हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, चनपटिया की जनता, आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। चुनाव नजदीक आ गया है और बड़ी खुशी की बात है कि प्रभात खबर के चुनावी एक्सप्रेस के तहत हम सबों को एक जगह एकत्रित होने का मौका मिला। एक शब्द आया है कि यहाँ के स्थानीय समस्याओं के बारे में, तो हम लोग और बिहार की सरकार, भारत की सरकार, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार समस्याओं को ढूंढती है कि आखिर समस्या कहाँ है। अब समस्याएं खोजने से मिल नहीं रही है। तो हम चनपटिया की जनता को हार्दिक दिल से बधाई एवं शुभकामना। और फिर जो प्रश्न आएंगे, हम सब चाहेंगे कि हो सकता है कि कहीं कोई समस्या कोई छूट गई हो, उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ठीक है, ओम प्रकाश जी।
मंचासीन हमारे सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और इस चौपाल में उपस्थित हमारे सभी भाइयों, नौजवान मित्रों, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र में जहां जनता की आवाज को दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, वैसी स्थिति में प्रभात खबर की ओर से इस तरह का चौपाल आयोजित करके इस लोकतंत्र को मजबूत करने की कड़ी में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसलिए मैं प्रभात खबर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जहां तक समस्याओं की बात है, आज हम चर्चा करेंगे, हमारे बीच प्रतिनिधि हैं, लेकिन समस्याएं एक नहीं है, समस्याओं की झड़ी है। एक दो रहे तो मैं गिना दूं, लेकिन समस्याओं की झड़ी है। कुछ बानगी के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां जिस चनपटिया में हम बैठ करके ये चौपाल आयोजित कर रहे हैं, उस चनपटिया का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसमें 13 डॉक्टर के पद हैं। मात्र आज के डेट में 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा चनपटिया में जहां आधी आबादी महिलाओं की आबादी है, एक भी चनपटिया में महिला डॉक्टर का नहीं होना, यह निश्चित रूप से राजनीतिक उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। यह हमारी समस्या है। हमारी समस्या है कि आप अभी चनपटिया बड़ा बस स्टैंड चौक से आप बाजार में घुसने के लिए आप प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जल नल योजना के तहत जो सड़कों के बीच खुदाई की गई पाइप लगाया गया, आज तक उसका समतलीकरण नहीं हो सका। और लगभग पूरे चनपटिया में जल नल योजना के नाम पर जो सड़कों की खुदाई की गई, उसके समतलीकरण के नहीं होने के कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है। समस्या है, हमारी समस्या है कि इस चनपटिया में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जगह वृंदावन आश्रम है, जो राष्ट्रीय मानक पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानक का वो प्लेस है। लेकिन आप कुमार बाग से वृंदावन आश्रम जाने के लिए यात्रा करें तो सड़कों की जो बद से बदतर हालत है, आपको ब्याह कर देगा कि चनपटिया का विकास कितना हुआ है। हमारे यहां ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर चर्चा होगी। हम समस्याओं को बारी बारी से जनता के बीच में रखेंगे, आपसे भी सुनेंगे और हम अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन फिर से मैं इन समस्याओं को, जो समस्याएं चुनाव के दरमियान दब जाती है, प्रतिनिधियों के कानों तक नहीं पहुंच पाती, उन छोटी छोटी समस्याओं को उजागर करने के लिए, उनको मुद्दा बना करके आने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीति की दिशा तय करने के लिए यह प्रभात खबर ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं इनको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। ठीक है, सौरभ जी। सबसे पहले मैं आप सभी को इस सावन पवित्र महीने के जो अभी चल रहे हैं, और खास करके इसमें प्रभात खबर के तरफ से जो ये इलेक्शन एक्सप्रेस रखा गया, मैं आप सबका उस सावन पवित्र महीना के लिए बधाई देता हूं और आप सब लोग यहाँ आए, मैं अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे यहाँ चनपटिया के माननीय विधायक जी बैठे हैं, उनके साथ साथ CPI माले के भी हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, राजकिशोर जी बैठे हैं, जो भी मंचासीन नेता, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। देखिए, इन्होंने समय सीमा आपने बांध रखा कि 1 मिनट में समस्या को रखना है। ये बड़ा मुश्किल है कि 1 मिनट में हम लोग इतनी सारी समस्या रखें, नहीं तो आप समय सीमा बढ़ाइए। नहीं सर, समस्या की बात नहीं, अपनी जनता को संबोधित करने के लिए बस 1 मिनट। 1 मिनट समस्याओं की बात और जो भी चर्चा होगी वो आगे हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले बोले थे कि समस्या के लिए 1 मिनट समय दे रहे हैं। हम सबसे पहले ये एक छोटी बात ये बताएंगे, हम शुरुआत चनपटिया से ही करते हैं। हम जिस धरती पे बैठे हैं, यहाँ पे बिहार की सबसे पहली चीनी मिल लगी थी, और उसके साथ साथ इससे थोड़ी कुछ दूर किलोमीटर पे बिहार का सबसे बड़ा बियडा का क्षेत्र है। उससे थोड़ा और पास चले तो इस बिहार का सबसे पहला सेल यूनिट लगी थी। ये हमारी 3 समस्या तो है, इसमें हम चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद ये चनपटिया विधानसभा में हम बस 3 जगह का आप लोग से चर्चा करना चाह रहे हैं।
हम जिस जगह पे बैठे हैं चनपटिया, दूसरा चूड़ी, दूसरा सिरिसवा बाजार, ये तीन जो बाजार है, ये तीन बाजार हमारा चनपटिया का रीढ़ है। हम इसी तीन बाजार का बात आप करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, इस 3 महीने में तीनों जगह पे कमर भर पानी से कम नहीं लगा रहता है। कहां गया आपका विकास? हम बस इसी 3 जगह की बात करना चाह रहे हैं। और देखिए, बातें मेरे पास बहुत है, अगर आप बाद में समय देंगे तो हम काफी सारा समस्या रखना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल समय भरपूर मिलेगा आपको भी और आपकी जनता को भी। ठीक है। अभी फिलहाल बस जनता को संबोधित करने का समय था, तो जो भी बात अपना जल्दी से आप इसको रैप अप कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और बातचीत चलिए, होगी। हम आप जो भी लोग आए हैं, हम आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाकी बातें हम अपनी आगे रखेंगे। विधायक जी माइक ऑन कर लीजिएगा, ये पास करा दीजिए सर माइक। हाँ, इससे, हाँ, उस सबको ऑन कर देता हूं मैं। आज साहू विवाह भवन में प्रभात खबर के द्वारा चुनावी कार्यक्रम जो तय किए हैं, उसमें उपस्थित हमारे राजद के विधान पार्षद, पश्चिम चंपारण के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि माननीय सौरव कुमार जी उपस्थित हैं। पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश क्रांति जो भाकपा के नेता हैं। हमारे बीच जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक ओझा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि राजकिशोर जी उपस्थित हैं। हमारे शहर के प्रबुद्ध व्यवसायी, सबसे बड़े चिवड़ा मिल, लाई मिल के बड़े सप्लायर यहाँ रामजी प्रसाद जी उपस्थित हैं। हमारे एनडीए के सभी नेता, हमारे विभिन्न दलों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, चनपटिया शहर से आए हुए सभी हमारे सभी वर्गों के जो हमारे प्रतिनिधिगण, वार्ड पार्षदगण, वार्ड पार्षद के प्रतिनिधिगण और प्रभात खबर के द्वारा आयोजित इस समारोह सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित तमाम, मैं अपने जनता जनार्दन को हार्दिक अभिनंदन और सबका स्वागत करता हूं। और प्रश्न ये है कि बहुत खुशी की बात है कि प्रभात खबर के द्वारा आज डिबेट के लिए बुलाया गया है। तो डिबेट तो अभी आया नहीं, तले माननीय हमारे ओम प्रकाश कांति जी को बेचैनी, माननीय पार्षद जी को बेचैनी छाप दिया। अभी तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट का समय हम दे रहे हैं अपने जनता जनार्दन आगंतुक लोगों को संबोधित करने के लिए। तब तक इन लोगों को जो बेचैनी का ये लोग दवाई खाए हैं, तो उसका क्या इलाज है? यही पर इन लोगों का इलाज होगा जब डिबेट होगा। अभी तो डिबेट शुरू नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकिशोर जी, आज साहू विवाह भवन में प्रभात खबर के द्वारा चुनावी इलेक्शन चौपाल का इस कार्यक्रम में, चूंकि यह प्रभात खबर के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए मैं चनपटिया के उजाला के लिए नगर पंचायत चनपटिया के तरफ से आप सभी बंधुओं को, प्रतिनिधियों को और पार्षदों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यह कार्यक्रम हम सभी को और अधिक उजाला के तरफ ले जाए
मंच पर हमारे माननीय विधायक श्री उमाकांत सिंह जी, राजद के विधान पार्षद श्री सौरभ सिंह जी, हमारे जदयू के 20 सूत्री के श्री अशोक ओझा जी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे श्री ओम प्रकाश क्रांति जी और मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य रामजी भाई जी, हमारे सभी वार्ड पार्षदगण, प्रतिनिधिगण, नगर और पंचायत से सभी हमारे आए हुए प्रतिनिधिगण और आम सभी बंधुओं, आप सभी को एक एक सवाल का हर समाधान यहाँ पे मिलेगा और अधिक चनपटिया में उजाला होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम करने के लिए विशेष रूप से प्रभात खबर के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। रामजी प्रसाद जी अपनी बात रखें सर। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के द्वारा ये जो कार्यक्रम कराया गया है, इससे सारे लोगों का जो कमी बेसी होगा ये सुनना और समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि घरेलू उत्पादों को पहले माने इतना ऊपर तक मान्यता नहीं मिलती थी। आज मरचा चूड़ा को केंद्र सरकार के द्वारा जीआई टैग मिला और इसकी पहचान विश्व स्तरीय स्तर तक गई और इसका डिमांड ऊपर तक गया। और इसमें केंद्र सरकार का और हमारे सामने जो अभी सरकार का रोल है बहुत ही पॉजिटिव है। और अभी हम लोगों को बासमती चावल पर भी काम करना ज़रूरी है। मरचा चूड़ा को तो प्रख्याति मिल गई, लेकिन उससे भी पुराना बासमती चावल है। बासमती चावल पर फोकस करने के लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और सरकार भी हो सकता है कि इस पर हम लोगों को ध्यान देगी। धन्यवाद। अब जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा जो कार्यक्रम है वो अब सिर्फ हमारा जो विषय है वो स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं। तो अब हम अपने साथी आदर्श से दरख्वास्त करेंगे कि वो लोगों के बीच जाएं और उनसे सवाल लें। बस आप लोगों से एक छोटी सी अपील होगी कि आप एक सवाल रखें ताकि जवाब लेने में बनेगा। एक एक लोग बस एक सवाल रखें, उसके बाद फिर जब लोग पहुंचेंगे, जब ये हमारे साथी पहुंचेंगे तो आपसे फिर सवाल लिया जाएगा और अपने जगह पे बैठकर जिन्हें सवाल करना है वो बस हाथ उठा दे ताकि हमारे साथी को आसानी हो। जी आदर्श। तो सबसे पहले बाबा हाथ उठाए हैं तो इन्हीं से शुरुआत होगी। किनसे सवाल होगा उनके नाम का भी जिक्र आप कर देंगे। सवाल जो है स्थानीय हमारे जो प्रतिनिधि हैं जैसे विधायक जी हैं उनसे ही सवाल होगा। एक मुद्दा है चनपटिया में रेल ठहराव का, जो सबके लिए है। एक सड़क की बात होगी तो कुछ लोगों के लिए होता है, नाली की बात होगी कुछ लोगों के लिए होता है, लेकिन रेल का ठहराव जो है वो चनपटिया के हर एक व्यक्ति के लिए है जो लगभग 10 किलोमीटर एरिया के रेंज में आते हैं, जिनका चनपटिया स्टेशन पर आना जाना होता है। मेरा सवाल ये है कि आपकी बीजेपी के विधायक यहाँ से 20 सालों से हैं, मतलब चौथा टर्म में पूरा हो रहा है, आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि कौन सा ट्रेन का ठहराव यहाँ होना चाहिए और किस ट्रेन का नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे छोटा जगह पिपरा, मोतीपुर और मेहसी है। मेहसी में बहुत सारी ट्रेनों का ठहराव है और चनपटिया में मेरा नहीं है। यही सवाल। ठीक है, ट्रेनों के ठहराव पे ये सवाल था। और कहीं से सवाल, किन्हीं का सवाल हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। पीछे, ठीक, नाम बता। हमारी सवाल हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय उमाकांत जी से है। अभी धान वगैरह का जो फसल का खेती चल रहा है उसमें यूरिया का सबसे ज़्यादा किसानों को सही ढंग से यूरिया नहीं मिल रही है। कुछ दुकानदार जो है व्यवसायी हैं अपना ब्लैक में भी बेचते हैं। तो माननीय विधायक जी से हमारा ये सवाल है कि यूरिया कम से कम सही से मिल जाए जनता को, तो कम से कम उसका यूज सही होगा। ठीक है, यूरिया पर विधायक जी से सवाल है। जी इरशाद हुसैन मेरा नाम हुआ और मेरा सवाल है हमारे सारे प्रतिनिधियों से। चनपटिया
सर प्रखंड तेज बोलेंगे, थोड़ा सा तेज बोलेंगे ताकि सुनाई दे। माइक थोड़ा सा नजदीक करेंगे तभी तेज बोल सकते आवाज उठा दीजिए, आवाज उठा दीजिए उस माइक की। हाँ। तो चनपटिया प्रखंड है ये, यहाँ पे डिग्री कॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत बड़ी मांग है ये डिग्री कॉलेज की। और डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से लड़कियों को या तो बेतिया या नरकटियागंज जाना पड़ता है। बेतिया 20 किलोमीटर और नरकटियागंज भी लगभग 20 किलोमीटर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। डिग्री कॉलेज की यहाँ पे एक मांग है और इस पे बहुत ही गंभीर प्रयास होना चाहिए और ये काम निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी जी हम आते हैं विधायक जी के, माननीय विधायक जी के पास। सर, रेल ठहराव को लेकर के, रेल ठहराव, यूरिया और किसानी को लेकर के और डिग्री कॉलेज को लेकर के, ये तीन जो मुद्दे सामने आ रहे हैं सर, उस पे मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा। हेलो, प्रश्न पहला आया रेल स्वास्थ्य का, क्या रेल ठहराव का लेकर, रेल ठहराव का, रेल ठहराव सप्त क्रांति एक्सप्रेस। माइक का आवाज ठीक नहीं है, बढ़ाइए माइक के आवाज को बढ़ा दीजिए। ये लीजिए सर, ये माइक ले लीजिए। रेल ठहराव की बात आई, इधर मेरे संज्ञान में आया। कल मेरे पास यहां के जो भी मुख्य लोग थे, व्यवसायिक वर्ग थे, अपना कमेटी बनाकर सभी लोग गए थे मेरे पास और परसों हमको संज्ञान में आया ये बात, आंदोलन देखे। हमारे पास कोई इस बात को नहीं उठाया था, न माननीय सांसद जी के पास कोई उठाया था। तो हमने प्रश्न परसों माननीय सांसद जी से किया और उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल में माननीय रेल मंत्री से प्रश्न उठाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली जाने वाली ट्रेनें जो सप्तक्रांति 16 घंटा में पहुंचती थी, आज मेहसी, रामनगर, चकिया रुकने के चलते ट्रेन सुपरफास्ट 18 घंटा में पहुंचती है। फिर भी उन्होंने लोकसभा में उठाकर और उन्होंने जितनी ट्रेनें मेहसी चकिया में रुकेगी उसका माननीय केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया। मेरे संज्ञान में आई, मैंने सांसद जी को फोन किया, चूंकि रेल मेरा विषय नहीं था, उनका विषय था, उनको संज्ञान में दिया। कल आप लोकसभा का आप निकाल कर देख लीजिए, उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर में जवाब मिला और उस पर विचार हो रही है। दूसरा प्रश्न आया आपका यूरिया और खेती को लेकर के सर, काफी यूरिया को लेकर के बहुत ज्यादा कि दाम बढ़ गए हैं। यूरिया को लेकर प्रश्न आया है, बहुत गंभीर मामला है। पूरे बिहार का, पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिला है और पूरे बिहार में जितनी शुगर मिलें एकत्रित कर दिया जाए तो उसकी दुगुने शुगर मिल पश्चिमी चंपारण में चल रही है। यानी क्षेत्रफल जिला है, यहां गन्ना और धान का खेती एक साथ होता है। हर साल आप विगत 10-15 वर्षों में देखे होंगे कि जुलाई के महीना में बाढ़ आती है जी, जुलाई के महीना में बाढ़ आती है। हर विगत 10-15 वर्षों से देख रहे, बाढ़ आने के कारण गन्ना भी नुकसान होता था, धान भी नुकसान होता था, आधा फसलें बर्बाद होती थी। इस साल बाढ़ नहीं आने के चलते आज चौवर में भी धान लहलहा रहा है और गन्ना भी लहरा रहा है और क्षेत्रफल बिहार का बड़ा जिला है। ब्लॉक के आवंटन से यूरिया आता है, ब्लॉक के हिसाब से यहां यूरिया की आमद कम हुई है, जिसका मैंने लिखित आपने न्यूज पेपर फेसबुक में देखा होगा कि माननीय कृषि मंत्री को अवगत करा दिया, प्रधान सचिव को लेटर दे दिया, कृषि मंत्री को लेटर दे दिया और वहां जो आपके कृषि के निदेशक है मैंने उसको भी लेटर दे दिया। चूंकि एकाएक दोनों में, गन्ना में यूरिया
धान के 3 गुना लगता है, छिड़काव ज्यादा होता है, इसलिए एकाएक डिमांड बढ़ा है। लेकिन फैक्ट्री बराबर सप्लाई हर जिले में सामान्य रूप से देती है, प्रखंडों के हिसाब से डिमांड बढ़ा है। कल माननीय मैं सांसद जी को सूचना भी दे दिया, माननीय सांसद हमारे सुनील कुमार जी भी लिखित उर्वरक मंत्री से देकर मिले हैं, और माननीय सांसद भी कल संजय जायसवाल जी के सूचना दी गई है, यूरिया की पूर्ति बहुत शीघ्र कर दी जाएगी। बाढ़ नहीं आने के कारण एकाएक डिमांड बढ़ा है, इसलिए उसको पूर्ति शीघ्र की जाएगी। ठीक है, एक मुद्दा जो डिग्री कॉलेज का अभी उठा है सर, डिग्री कॉलेज पे सर आपका पक्ष जानना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि मैं विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि पूरे एक अनुमंडल में, यानी बिहार में 103 या 4 अनुमंडल है, सभी में हम लोग डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। और बहुत ही जल्दी मेरा विधानसभा में यह प्रश्न है, अगर खोलकर देखना चाहते हो तो देख लीजिए कि डिग्री कॉलेज के लिए प्रखंड स्तर पर सरकार ने निर्णय ले लिया है, और डिग्री कॉलेज प्रखंड स्तर पर बहुत शीघ्र ही सरकार आश्वासन दे दिया है, और डिग्री कॉलेज खोली जाएगी बहुत जल्दी। पहुंचेंगे, लोगों के पास भी पहुंचेंगे, चूंकि यहां विपक्ष के लोग भी हैं सर, आप लोगों के पास फिर दोबारा पहुंचेंगे। विपक्ष के लोग भी हैं, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए बात रखने का। एमएलसी साहब बताइए। नहीं, जहां तक जो प्रश्न है रेलवे की और डिग्री कॉलेज की, ये तो एक सही बात है, अनुमंडल और ये लेकिन जहां तक यूरिया की बात है, आपको ये चीज पता है कि आप कृषि प्रधान क्षेत्र में हैं, और इस जिले में सबसे बड़ी मतलब क्षेत्रफल का एरिया भी है, तो आप इसकी तैयारी पहले क्यों नहीं करके रख रहे हैं? केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहां भी आपकी सरकार है। अगर बाढ़ नहीं आया तो ये तो खुशी की बात है, हम आपदा से बच रहे हैं, लेकिन बाढ़ नहीं आ रहा, सुखाड़ भी तो आ रहा है, उसकी भी तैयारी करके रखनी चाहिए। जब किल्लत हो रही है तो आप चिट्ठी लिख रहे हैं, जब किल्लत हो रही तो आप जा रहे हैं, यानी आपका कोई तैयारी नहीं है। आपके बस कुछ आगे का एक होता है ना, एजेंडा हम तैयार करके रखते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी तो निपटेंगे भी कैसे, नहीं आई तो उसको भी कैसे निपटारा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फेल्योर है सिस्टम का, मेरा ये कहना। बाढ़ नहीं आई ये बहुत अच्छी बात है, अगर 15 साल से बाढ़ आ रही है और बाढ़ नहीं आई तो ये बहुत अच्छी बात है। बारिश कम हो रहा है, सुखाड़ आएगा, जब फिर फसल सूखने लगेंगे, अकाल पड़ेगा, तो आप मंत्री के यहां जाएंगे, तो आप फिर अपने सेंट्रल में जाएंगे। उनका कहना यह है कि तैयारी क्या है आपकी, चाहे बाढ़ से निपटने के लिए, चाहे अकाल से निपटने के लिए। विजन पूछ रहे हैं विधायक जी, आज विजन पूछ रहे हैं, प्लान पूछ रहे हैं। विजन हम बता रहे हैं जी, प्लान। यूरिया की फैक्ट्री सालों भर चलती है, और जो पूरे बिहार का जिलावार लोकेशन बनता है, कृषि पदाधिकारी यूरिया का लोकेशन बना के कृषि निदेशक से डिमांड करते हैं, और डिमांड के यूरिया जितना डिमांड किए उतना आ चुका है। हर मंथ एवरेज आप उठा के देखिए तो अप्रैल, रबी और खरीफ 2 सत्र होते हैं। आप अप्रैल में मेरा लगभग 12,000 टन यूरिया आया, मई में मेरा 10,000 टन यूरिया आया, जून में मेरा 9,000 टन यूरिया आया, जुलाई में भी यूरिया अपना आ चुका है। अब बाढ़ नहीं आ रही, हर साल हम लोग 15-10 अगस्त तक रोपनी इस साल रोपनी हम लोग जून में कर लिए हैं। पहले की जुलाई में बरसात शुरू होती थी तब किसान रोपनी करते थे, इस साल 1 माह पहले हम लोग रोपनी कर लिए, इसलिए यूरिया इतना आएगी कि किसान रख नहीं पाएंगे। ठीक है विधायक जी, मैं पहुंच रहा हूं ओम प्रकाश जी के पास। सर, ये जो यूरिया को लेकर के और डिग्री कॉलेज को लेकर के अपने यहाँ जो बातचीत चल रही है, मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा उस पे सर। हेलो हेलो जी, तेज थोड़ा बोलेंगे तो आवाज आएगी। देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि आग लगने पर जब कुआं खोदिएगा तो उसके पानी से आग नहीं बुझने वाला है, गांव जल जाना। ये जुलाई में हमारे यहाँ रोपनी नहीं होता है,
हमारे यहाँ 15 जून से ही रोपनी शुरू हो जाता है और रोपनी के पहले और गन्ना में यूरिया देने के पहले यदि यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई होती तो मैं समझता कि यूरिया की इतनी किल्लत नहीं होती। अभी एक बात मैं बतलाना चाहता हूं, मीडिया के लोग हैं, अभी अपने जिला में इफको यूरिया का जिनको जिनको लाइसेंस प्राप्त है उसमें से एक फर्जी लाइसेंसधारी का जांच चल रहा है, जिसका कोई अता पता नहीं है। उसके नाम पर यूरिया अलॉट हो जाता है, वो यूरिया कहां चला जाता है अभी उसका जांच चल रहा है। जो हमारे कृषि विभाग के और दूसरे जो अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। कंप्लीट हर साल यही हो रहा है कि जब इन किसानों को यूरिया की जरूरत होती है तो यूरिया की कालाबाजारी शुरू होती है। 300 रुपया में यूरिया नहीं मिलेगा, अब बैक डोर से 500 रुपया आप दीजिए तो यूरिया उपलब्ध है। कहां से चला आता है? जो रेट निर्धारित है उस रेट में यूरिया नहीं उपलब्ध है और जब पैसा हम बढ़ा के दे देते हैं तो यूरिया उसी गोडाउन से मिल जाता है, चुपके से बैग गोदाम से मिल जाता है और हम साइकिल पर लाद के चले जाते हैं। निश्चित रूप से यूरिया की कालाबाजारी एक सुनियोजित तरीके से कराई जा रही है जिससे किसानों को विधायक जी पहुंचेंगे विधायक जी आपके पास पहुंचेंगे। अपने अशोक जी हैं, ये तो कह रहे हैं कि आग लगने समय अगर कुआं खोदा जाए तो कैसे होगा, बताइए सर जी। दो समस्याएं मुख्य रूप से आई है जी। एक तो रेलवे वाली ट्रेन ठहराव की समस्या है। कल के लोकसभा की कार्यवाही से चनपटिया की सभी जो साथी हैं, जनता है, जो मित्र भाई हैं, अवगत हो चुके हैं कि उस दिशा में अग्रसर काम सांसद जी के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य रूप से समस्या आई है डिग्री कॉलेज की। आप सबों को बता दें कि चनपटिया प्रखंड में 26 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, 24 देहात में है और 2 चनपटिया में है नगर में। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे और वह करने जा रही है, वह कार्य प्रगति पर है। अब रही यूरिया वाली बात, सही बात है, किसानों के बीच में समस्या आनी चाहिए। जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर निगरानी सतर्कता एवं अनुसरण समिति बनाया है, जिस कमेटी के सारे पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, सभी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं जी जी। अब सुन लीजिए मेरी बात रखिए। हाँ जी। प्रखंड में प्रखंड प्रमुख उसके अध्यक्ष होते हैं। अभी विगत एक सप्ताह पहले बैठक हुई, सभी राजनीतिक दलों के यहाँ चिट्ठी गई जिसमें मात्र 2 राजनीतिक दल वहां उपस्थित हो पाए। सत्ताधारी पक्ष से हम लोग थे, सीपीएम के उपस्थित हुए और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के और एक सीपीआई एमएल के, यही 2 लोग उपस्थित हुए। बैठक हुई, बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी जी को बुलाया गया और जहां जहां यूरिया का आवंटन हुआ इस क्षेत्र में सभी जगह पर एक एसएमएस और एक किसान सलाहकार बैठाया गया और 266 रुपया प्रति बोरा यूरिया बेचा गया है। हमने कहा कि अगर किसान गोदाम से अपने हाथ से निकाल लेता है तो 266 रुपया देगा, अगर पलदार के द्वारा निकाला जाता है तो उसको 270 रुपया पारित किया जाए। तो इसलिए सभी राजनीतिक दल के सदस्य उसमें सदस्य होते हैं। हमने जो हमारे मित्र साथी हैं, राजद के भी बैनाथ भाई को हमने सूचना दिया था कि भाई आज बैठक है, आप नहीं आए हैं, तो जिस बैठक में समस्या है उस समस्या को रखिएगा तो उसका समाधान होगा। ठीक है, इन 3 मुद्दों पे मुझे लगता है आपके प्रतिनिधि अपनी बात रख चुके हैं। मैं अभी फिर लौटूंगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाह रहा हूं। अब चनपटिया के प्रसिद्ध व्यवसायी भी यहां बैठे हुए हैं। सर, यूरिया को लेकर के ये जो बात आ रही है जिस तरीके से, आप क्या सोच रहे हैं सर? अगर आप सहज हैं तो, नहीं तो फिर हम जनता के बीच चलेंगे। अगर इस मुद्दे पे आप सहज हैं तो, नहीं तो फिर हम जनता के मुद्दे पे चलेंगे। यूरिया का जहाँ तक सवाल है
किसानों को फसल में कोई परेशानी नहीं हो रही है जी, और फसल की पैदावार बढ़िया हो रही है। और अभी भी फसल ठीक है, थोड़ा पानी का कमी है, तो पानी का कमी तो पूर्ति हो ही जाएगा। थोड़ा देर सवेर ईश्वर चाहेंगे तो सब पूर्ति हो जाएगी। विशेष आप बात ठीक है सर, ठीक है। आदर्श, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप जनता के बीच जाएं और उनसे कुछ सवाल फिर से लें। ठीक है, पीछे से सवाल है, आपसे बात हुई थी। जी जी, नाम बता दें। मेरा नाम रत्नेश्वरपति त्रिपाठी है और मैं तो 4 साल की उम्र से यहाँ से बाहर रहा हूँ अपनी मातृभूमि से, लेकिन रिटायर्ड होकर अब 2 साल से मैं अपनी मातृभूमि में मैंने चुना और यहाँ रह रहा हूँ। और भारत की जो पहली आणविक पनडब्बी आई थी INS चक्रा, उसका मैं फर्स्ट क्रू था। बहुत बढ़िया सवाल सर। और प्रभात खबर का धन्यवाद। मेरा ये कहना, मैं चूंकि यूरिया कंपनी से मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड हूँ। 10 साल पहले यूरिया की दिक्कत होती थी। क्यों? यूरिया दूध में मिलाया जाता था और जगह मिलाया जाता था, तो हम लोगों ने उसको नीम कोटेड यूरिया के रूप में नीम कोटेड करना शुरू किया कि उसका मिलावट रुक जाए। और किसी भी कंपनी में, अब मैं अपनी कंपनी में भी पूछ के ये सरप्लस यूरिया है, ये लोकल कमी जो है ना, लोकल कहीं कमी है, जिसकी भी हो लोकल लेवल पे कमी है। यूरिया कंपनियों में भी कमी नहीं है, सरप्लस यूरिया है हम लोग के पास। मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन अपनी कंपनी में पूछा कि क्या भाई, तो बोलते ओवर स्टॉक है यूरिया, क्योंकि नीम कोटेड हो गया। अब कालाबाजारी तो होती नहीं, दूध वाले चाहे दूसरे जो मिलाते थे क्रीम के। सर जल्दी सवाल रखिए, जल्दी से सवाल अपने रखिए। लोकल स्तर पे गड़बड़ी है जी, जल्दी से सवाल। रामायण राम RJD से दलित प्रकोष्ठ के सवाल पूछना है। हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश जी ने जो कहा, चनपटिया में कोई अगर बता दे यहाँ कि कोई लेडी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर कोई भी है तो जरा हमको बताया जाए। अस्पताल में लेडी डॉक्टर के लिए जदयू नेता से सवाल है। जी, माननीय विधायक जी के द्वारा जो यूरिया पर जवाब दिया गया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि आपने बोला कि इस हजार इतना हजार इस समय आया, उतना हजार इस समय आया, तो आखिर वो यूरिया गया कहाँ? आप बोल रहे हैं, हमारे एक नेताजी अभी हमारे गार्जियन है बोल रहे थे कि 266 रुपए हमने यूरिया बिकवाया। अरे मरला पर बोल जाइए ना, कातिका के घरे जाइए, जब धानमा में छीटे के समैया खत्म हो जाई तो 200 ना होकर के 150 में देम तो का होई। इसलिए आप लोग उस पर निगरानी रखिए। और ये जो यूरिया का समस्या है वो जब से, आज से नहीं है, जब लगभग 5 से 7 वर्ष पहले से ही यूरिया की समस्या आती है। ठीक है, यूरिया पहले नहीं आती थी, अभी आ रही है। ठीक है भैया, यूरिया फिर से चलिए जवाब दें। ठीक है, विधायक जी के पास लौटते हैं। विधायक जी, लोकल स्तर की बात कह रहे हैं कि लोकल स्तर पे जो दिक्कत आ रही है। सर विधायक, ये नीचे माइक वहीं पे है। जो लोग क्वेश्चन किए हैं वो किसान नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, समझ जी, सुन लीजिए मेरी बात। जी, मैं किसान का बेटा हूं, समझे ना। 600 रुपया में लाइन लगा करके पूर्व के सरकार में लाठी खा करके यूरिया लोग खरीदता था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो रिफाइनरी गोरखपुर बंद था, यूरिया का फैक्ट्री गोरखपुर बंद था, आपका बरौनी बंद था, चाईबासा बंद था, सिंदरी बंद था। और यूरिया जो आता था वो केमिकल में, सरफ में, साबुन में, चमड़ा बनाने में, सपारी बनाने में यूरिया का काला बाजारी पहले होता था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख टन उत्पादन क्षमता बढ़ा करके और चारों फैक्ट्री को चालू कर करके और नीम कोटेड यूरिया कर दिया। ये काला बाजारी नहीं होगी। और जिले में 300 पैक्स अध्यक्ष है, व्यापार मंडल है, किसी व्यापार मंडल के यहाँ सदस्य बैठे हुए, अध्यक्ष बैठे हुए हैं। और डायरेक्ट सप्लाई इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के माध्यम से यूरिया व्यापार मंडल और पैक्स में जाता है और 266 रुपया में यूरिया पैक्सों में दी जाती है। जो यूरिया कभी देखे नहीं है, खेत में कभी गए नहीं है, वो यूरिया की बात करते हैं। और उनकी बात आप सुन रहे हैं। इस विषय से आगे बढ़िए जी। इस यूरिया पे इतनी बात करेंगे तो ये चर्चा सार्थक भी नहीं होगी, आगे क्योंकि कई अन्य मुद्दे हैं
कई और अन्य मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए। मेरा एक ही जी आंसर है। जी एमएलसी साहब, उसके बाद हम सर के पास लौटेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जी उनके पास भी लौटेंगे। सर बात रख लीजिए। माननीय विधायक जी, अगर ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है, तो क्या ये सारा प्रोडक्शन गुजरात चला जा रहा है क्या? ये अभी तक किल्लत है? सर बस एक ही प्रश्न बोलेंगे सर जी, मेरा मुझे ऐसा लगता है अब हमको देखिए, माननीय विधायक जी आए हैं, हम ये सारे भले किसी दल से इनके वोटर हैं, हमारा एक प्रश्न है भाई, हमारा एक ही प्रश्न है कि ठीक है, ये कृषि प्रधान हम लोग क्षेत्र में बैठे हैं, कृषि से तो समस्याएं हैं ही, लेकिन कृषि के साथ साथ मेरा सबसे बड़ा बात है कि 2005 से आपकी एनडीए की सरकार है राज्य में, केंद्र में आप ही बैठे हुए हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 11 साल वहां भी हो गया। आपने अपने तरफ से कुमार बाग स्टील फैक्ट्री के लिए क्या कदम उठाया? हम बस कुमार बाग स्टील फैक्ट्री के लिए बस पूछना चाहते हैं। और इतनी सारी सेट जो बन के पड़ी हुई है, चनपटिया स्टार्टअप जोन, उसमें जितनी फैक्ट्रियां हैं, सारी फैक्ट्री पास है सर, पास जितनी फैक्ट्रियां हैं जी, जल्दी सवाल रखिए सर। सारी जी फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही हैं? जी, सब एनपीए हो रहे हैं, सारे अकाउंट एनपीए हो रहे हैं। हमको बोल दें कि ये कुमार बाग के लिए क्या किए, आज तक फैक्ट्री क्यों नहीं शुरू हुई, और ये जो भी ये कुमार बाग स्टार्टअप जोन है, चनपटिया स्टार्टअप जोन, वो सारी फैक्ट्रियां एनपीए क्यों हो रही है? ठीक है विधायक जी। आज पहले कट्ठा में 30 किलो धान होता था, किसान खेती करे होंगे तब न जानते होंगे। आज हम 101 क्विंटल 77 किलो रिकॉर्ड तोड़े हैं गेहूं का, और पहले कट्ठा में 30 किलो गेहूं होता था, और पूरे जिले में 1-1 इंच जमीन पर खेती हो रही है। पहले कितना किसके पास धान होता था, कितना गेहूं होता था? 2009 में ही कह रहे कि गुजरात जा रही है। उत्पादन क्षमता बिहार के कृषि विभाग ने, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने इतना उत्पादन अनाज का बढ़ा है कि अनाज पहले अमेरिका से गेहूं आता था, राशन बांटने के लिए आप देखे होंगे थे, विदेश से चावल आता था। आज फर्क यह है कि यहां से गेहूं विदेश जाता है, उत्पादन क्षमता बढ़ा है, तो यूरिया खपत बढ़ी है। 2009 में यहां सीमेंट का 10,000 से 12,000 टन लोकेशन था 2009 में। आज पूरे देश में विकास हो रहा है, आज 90,000 टन आज आपका सीमेंट का खपत इस पश्चिमी चंपारण में जिला में हुआ है। इसलिए विकास यहाँ हुआ है, और विकास निर्माण काम हो रहा है। नहीं, तो 90,000 एक लाइन सौरभ जी आप जवाब रख लेने दीजिए, जवाब रख लेने दीजिए, सौरभ जी आएंगे सौरभ जी, नहीं जी आप ही के पास पहुंच रहे हैं जी, पहुंच रहे हैं, सुन लीजिए, जवाब तो रख लीजिए। सवाल था तो जवाब पहले मेरी बात, अगर अब उनका जवाब तो ले लेते सुनिए जी, तो कोई बोलेगा उसके बीच में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब मैं बोलूंगा सार्थक चर्चा, तो कोई किसी को बेचैनी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सारे बेचैनी का इलाज करके यहाँ से जाऊंगा। अब घबराइएगा मत, इसलिए घबराइएगा मत, इसलिए जी पूरे 9 में यहाँ 10,000 सीमेंट का खपत था, आज 90,000 टन सीमेंट का खपत है। तो यहां से सीमेंट गुजरात जाता है। 9,000 में 450 का सीमेंट बिकता था, आज 280 रुपया का सीमेंट बिक रहा है। गहरा महंगाई है। कुमार बाग इनके शासन काल में चरवाहा विद्यालय खुला था, जो 5 रुपया में वहां बच्चों को चरवाहा बनाया जाता था, सिखाया जाता था, 5 रुपया मंथली दे करके। वहां इनको बैसाख में जिस तरह से नहीं दिखता है, उस तरह से डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आज इतना खुला है कुमार बाग में। ये 11 बरस के शासन में, नीतीश जी और मोदी जी के शासन में खुला है।
इनके समय में स्कूल में शिक्षक नहीं जाते थे। ठीक है विधायक जी, बोरा चट्टी भी नहीं था। ठीक है विधायक जी। ओम प्रकाश जी, इस शिक्षा की बात ओम करेंगे, प्रकाश जी, ये उद्योग की बात करेंगे जी, एक उद्योग अपहरण जी था। जी विधायक जी, की बात करेंगे हमारे फिर से पहुंचेंगे ओम प्रकाश सर पहुंचेंगे सर, मौका मिलेगा सर, मौका मिलेगा सर। कैमरा है सर, कैमरा है सर। सर ठीक है सर, जाएंगे माइक लेकर के हमारे साथी पहुंचेंगे, अपनी बात रखिएगा सर। जी पहली बात तो मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कृपया उतावला न हो, यह मेरा आग्रह होगा आपसे। प्रश्न सुनना आपका है, टेन्योर आपका है, जवाब आपको देना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई चीनी का जो राशनिंग था, कोटा था, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या तो चीनी की कालाबाजारी हो रही है? आखिर उसी तरह से यूरिया को फ्री सेल क्यों नहीं कर दिया जा रहा है कि ये सारी समस्या समाप्त हो जाए? सर यूरिया पे इतनी बात हो गई है, मुझे लगता है कि चनपटिया में और कोई विषय ही नहीं होगा। यूरिया पे हम लोग इतनी बात कर चुके हैं, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है चनपटिया में। स्थानीय कोई विकास का मुद्दा बात रखिए, बिल्कुल मौका दे रहे हैं आपको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, रखने दीजिए बात, इन्हें रखने दीजिए, विपक्ष के साथी हैं यहाँ बोलने के लिए, बिल्कुल आपके पास पहुंचा जाएगा। माननीय विधायक जी ने कहा कि ये उत्पादन बढ़ा, वो उत्पादन बढ़ा। अरे 1960 के दशक में जो हरित क्रांति हुई इस देश के अंतर्गत, उसी हरित क्रांति का देन है कि हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन बढ़ा, फसलों का उत्पादन बढ़ा। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी खेती का बदल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रहा है किसान उसका उपयोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भाई अशोक ओझा जी कह रहे थे कि प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खुलेगा। देहाती एक खिस्सा है ओझा जी की चुनाव जब नजदीक आ गया तो पेंशन भी 400 से 1100 हो गया, बाकी 4 साल बुढ़वा बुढ़िया की चिंता आपके सरकार को नहीं थी। जी बिल्कुल। ये चुनाव जब आया है समय तो सबको मिलना पेंशन भी चाहिए, बढ़ रहा है। जी ये नहीं बिल्कुल मिलेगा सर, पहुंचेंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। चुनाव जो आया है, डिग्री कॉलेज आप खुलवा रहे हैं, क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि हमारी लड़कियां कैसे यहां से बेतिया पढ़ने के लिए जाती हैं? क्या सभी लोग सक्षम है पटना मुजफ्फरपुर के हॉस्टलों में रह करके अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए? ये चुनाव का समय जब आया है तो घोषणा पर घोषणा हो रहा है। ये सरकार चल रही है पिछले कई वर्षों से। यदि इस सरकार की नजर में आपके और हमारे जैसे लोगों का थोड़ा भी वजूद रहता तो शायद यह सवाल चनपटिया में आज नहीं पैदा होता, ये बहुत पहले पूरा हो गया रहता। ठीक है अशोक जी मैं आपका जवाब आपकी तरफ से बिल्कुल जवाब लूंगा। विधायक जी नहीं बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है सर, मैंने नोट कर लिया। विधायक जी मैंने नोट कर लिया है, चूंकि अब हमारे साथ राजकिशोर जी भी है, मैं जी सौरभ जी मैं पहुंचूंगा। नहीं बिल्कुल सर, जवाब लेंगे, मैंने नोट कर लिया है। राजकिशोर जी, चूंकि मैं पहुंच रहा हूं, विधायक जी पहुंच रहा हूं। हेलो जी, जब प्रश्न आ जाए नहीं तो उसका जवाब सुन के आगे बढ़िए। नहीं जवाब लेंगे सर, आ जाए जवाब लेंगे, तो उसका जवाब सुन के आगे बढ़िए। मैंने नोट कर लिया है सर। राजकिशोर जी चूंकि ये जो हमारा इलेक्शन एक्सप्रेस है वो पूरे दिन जो है वो आज इसी विधानसभा क्षेत्र में घूम रही थी। हम अलग अलग चौक चौराहों पे पहुंचे थे और लोगों ने कई ऐसे मुद्दे गिनाए हैं, जैसे सफाई को लेकर के, नाले को लेकर के और सड़क को लेकर के कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है। सर क्या कुछ कहेंगे? सड़क के लिए जो बड़ा बस स्टैंड है, बड़ा बस स्टैंड से लेकर के जो मेन रोड है उसका टेंडर हो चुका है। जी
2.5 वर्षों में 40% सड़क जो है नगर का बन गया है। इतना ना तेज गति से काम हुआ कि 40% सड़क बन गया है, 20% सड़क का टेंडर भी हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, वो भी इन 2.5 वर्षों में पूरा करा दिया जाएगा। नाली का भी पहले नाली खुला हुआ होती थी, नाली भी अधिक संख्या में बनाने के बाद भी उसको ढका जा रहा है। सफाई व्यवस्था भी जो है पहले से बहुत बेहतर है। मुझे याद है, मैं भी जब मेन रोड में जाया करता था, सुबह में 7 बजे 8 बजे कूड़ा अधिकतर 300 दिन मुझे दिखलाई पड़ती थी, और आज के समय में अधिकतर दिन वहां पर कूड़ा आपको नहीं दिखेगा। और एक बात, चूंकि मैं नगर का हूं और रेल का भी आंदोलन नगर से हुआ है, नगर पंचायत में ही वह रेलवे प्लेटफॉर्म है। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि 29 जून को जी रखिए बात, जी रख लीजिए जी रख लीजिए बात। तो पहुंच रहे ठीक है। शिक्षा पे जो बात हो रही थी, मैं चाहता हूं कि एक बार सौरभ जी भी अपनी बात जोड़ ले, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आप उसका माइक हाथ में ही रखे रहिए, इसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। सौरभ जी, माननीय विधायक जी ने बोला कि प्रोडक्शन बढ़ा है, मैं इस चीज से सहमत हूं, प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ ये आप ये नहीं, आपने सवाल किया था ना, अस्पताल, एक परिवार का अस्पताल जाने का कितना बढ़ गया संख्या। पहले 100 में एक आदमी को चीनी होती थी, आज आपके प्रोडक्शन बढ़ने से 5 आदमी में 4 आदमी को शुगर हो रहा है। आपने जिस विद्यालय की बात की है, इस जिले में जितने भी शिक्षित पुराने डॉक्टर हैं, उसी कुमारबाग चरवाहा विद्यालय से पढ़ के डॉक्टर बने हैं। आप जो बोल रहे हैं विद्यालय की बात, डिग्री कॉलेज की बात, आप हमको बता दें, आपके कितने गांव के विद्यालय में बाउंड्री वॉल है, शौचालय है, स्टूडेंट को बैठने के लिए बेंच है। आप कभी गए हैं? आप अस्पताल में कभी गए हैं? यहाँ का तो अस्पताल छोड़ दीजिए, आपका एक ही एम है, फीता काटो और अपना प्रचार करो। आप जितना भी अभी फीता काटे हैं प्राथमिक सेवा केंद्र के, कितने अस्पतालों में डॉक्टर बैठ रहे हैं, इसकी बात बताइए। मैंने आपसे कल सवाल किया कि कुमार बाग के लिए आपने क्या किया, यहाँ आप धौंस दिखा रहे हैं, बता के जाएंगे। आप मेरा जवाब दीजिए कि कुमार बाग स्टील प्रोसेसिंग के लिए आपने क्या किया, किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? सौरभ जी, इसका जवाब लेते हैं। अशोक जी, स्कूल को लेकर के साथी लोग काफी सवाल कर रहे हैं। शिक्षा पर हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश क्रांति जी ने जो कहा, भैया आपको याद है कि इस पूरे प्रखंड में 2 चनपटिया, एक भैंसही और एक वृंदावन, 4 उच्च विद्यालय हुआ करते थे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज 26 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, इंटर तक की पढ़ाई देहात में होती है। कोई सोचा था कि देहात में हमारे बच्चे और बच्चियां हमारे? ठीक है सौरभ जी, जवाब रख लेने दीजिए, अपना इनका पक्ष रख लेंगे। अपना बच्चा कहां पढ़ा रहे हैं? उस इंटर कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इतना अच्छा है तो। जी सौरभ जी बात रख लेने दीजिए। सौरभ जी नहीं, इस तरीके से सार्थक नहीं होगा। सौरभ जी बात रख ले दीजिए। सारे साथी जानते हैं, मैं और मेरे बच्चे बुनियादी विद्यालय शंभुआपुर और उच्च विद्यालय चनपटिया से पढ़कर आज सेवा में है, सरकारी सेवा में है। वो गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं। सुनिए, अभी गए हैं सेवा में, और प्रत्येक पंचायत में इंटर तक पढ़ाई करने के बच्चे और बच्चियों के लिए यह सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने व्यवस्था की है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि चनपटिया में डिग्री कॉलेज होने जा रहा है। जो हमारे विधान पार्षद जी भी संसद में, विधानसभा में देखे होंगे, क्वेश्चन हुआ है
और मैंने भी माननीय मंत्री सुनील कुमार जी से मिलकर उनको लिखित आवेदन दिया है, क्योंकि हम भी उनके साथ कहीं प्रभारी में रहे हुए हैं। दूसरी समस्या आई है हॉस्पिटल की। आप लोगों को जानकारी होगा कि पीएचसी से अब सीएचसी हो गया है चनपटिया। चनपटिया पीएचसी से अब सीएचसी में परिवर्तित हो गया है। पर बात सुनिए भैया, मैं कल समय देता हूं, कल आपके साथ चलूंगा, मैं रहूंगा कल आपके साथ, कि यहां पर एमबीबीएस, आयुष, होम्योपैथ सभी डॉक्टर हैं यहां। दूसरी चीज कि महिला डॉक्टर के लिए भाई ने भी कहा था। अच्छा एक मिनट, ठीक है, फिर पहुंचेंगे। अभी फिर जाएंगे साथी, अभी फिर जाएंगे अभी जाएंगे जी। एमबीबीएस, आयुष अभी जाएंगे और होम्योपैथ तीनों डॉक्टर नहीं होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कल चलिए। ठीक है आदर्श, आप फिर से सवाल ले लीजिए। महिला आप फिर से सवाल ले लीजिए। हुई थी, ठीक, महिला डॉक्टर आई और लगभग 10-15 रोज रह करके इस्तीफा देकर चली गई। ठीक है आदर्श, सवाल ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। सर सबको बात रखने का, सवाल ले लेते फिर पहुंचेंगे आपके पास, उस समय आप जवाब उसी समय दे दीजिएगा। सवाल ले लीजिए। नाम बताइए। हम महेंद्र कुमार यादव चूहड़ी से। हमारे विधायक जी बोले थे कि हम किसान हैं। जब हमारे विधायक जी चूहड़ी में, हमको लगता है कि महीना में 1-2 बार तो जरूर आते हैं, सप्ताह में तो सीधे सवाल हम जब देखे हैं तब बोलेंगे। सीधे सवाल ये है कि पिछले विधायक जी थे प्रकाश राय जी, उनके बाद ये विधायक जी हुए। सवाल पे आ रहे हैं, सवाले पर आ रहे हैं। और चूहड़ी में जो जिस मुख्य रूट से गुजरते हैं हमारे विधायक जी, अगर एक औछार पानी लग जाए तो ठेहुन भर पानी लग जाता है। एक लक्ष्मण चाचा भी जानते हैं, चूहड़ी आते जाते रहते हैं, और वहां पर नाली का व्यवस्था नहीं है। 5000 बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। विधायक जी तो अपने गाड़ी से आते हैं, चले जाते हैं। गरीबों को कभी ध्यान दिए हैं कि गरीब के बच्चे भी चले जाते हैं और आते हैं और ठीक है एक सवाल अगला जी अगला सवाल। चूंकि पहुंच रहे हैं, हमें भी कार्यक्रम में अन्य लोगों से सवाल लेने हैं। जी सवाल रखिए सर। धन्यवाद। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। सवाल रख लीजिए। मेरा सवाल है, जाहिर सी बात है कि अगर सत्ता में जो सरकार है सवाल उससे भी होगी, लेकिन मेरा कुछ सवाल विपक्ष के साथियों से है। मेरा नाम अनिल गुप्ता हुआ और मेरा उम्र 49 वर्ष हुआ। मुझे 1994 से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। उस समय राजद के शासनकाल में बिहार में रंगदारी उद्योग का धंधा था, लूट था। स्थानीय सवाल बिहार लेवल का सवाल, स्थानीय सवाल पे आ रहे हैं जी। स्थानीय यहाँ के रखेंगे तो हमें लगता है जवाब भी स्थानीय मिलेगा। स्थानीय सवाल पे आ रहे जी था। तो आज हमारे विपक्ष के साथी की क्या विजन है? और उस समय भी कम्युनिस्ट के लोग मजदूरों को पूंजीपतियों के खिलाफ भड़का कर गलत ये सवाल नहीं चलेगा। ये सर स्थानीय मुद्दों पे सवाल अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट होगा यहाँ के लोगों के लिए। सवाल ये है, पहुंच रहे पीछे भी जा रहे हैं। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। सवाल मेरा ये है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के नेता बैठे हैं और कह रहे हैं कि ट्रेन ठहराव के लिए भी आश्वासन दिया गया है, डिग्री कॉलेज के लिए भी आश्वासन दिया गया है। तो अभी तक ये लोग किस मुद्दा पर चनपटिया से चुनाव जीते हैं? और 5 काम अपना चनपटिया के आम जनता के लिए लोग बताएं। एक बात है, ठीक सर माननीय विधायक महोदय से बहुत विनम्रता पूर्वक मेरा आग्रह होगा कि अभी बात आई कि डिग्री। तेज बोलिए सर, थोड़ा तेज बोलिए। माइक में आवाज नहीं आवाज है, आप तेज बोलेंगे। आवाज है, देखिए। तो उन्होंने कहा कि जो डिग्री कॉलेज के लिए बात हुई है, जी तो बिल्कुल मैं विनम्रता पूर्वक ये जानना चाहता हूं कि डिग्री कॉलेज कहां के लिए बात हुई है? प्रखंड मुख्यालय चनपटिया के लिए कि कहीं और? क्योंकि मैंने विधानसभा में माननीय विधायक महोदय का जो क्लिपिंग देखा मैंने, तो वहां डिग्री कॉलेज की मांग सरिस्वा के लिए हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये डिग्री कॉलेज कहां के लिए? एक ही सवाल को नहीं, एक व्यक्ति जब सवाल पूछ लीजिए बार बार नहीं, इतने लोग हैं, सबको सवाल करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं,
ये क्रॉस क्वेश्चन जो आप लोग कर रहे हैं भैया, सबको सवाल करने का मौका मिले। शायद बंधु हमारे नहीं सुन पाए हैं। प्रत्येक प्रखंड में खुलना है, सवाल होने दीजिए सर, सवाल होने दीजिए। ठीक है, समझ गया, सवाल ले लेते हैं। आगामी चुनाव में भाजपा वालों ने अपना हार देखते हुए अभी सवाल नीतीश कुमार आप नहीं बात करें, सवाल सर सवाल मेरा सवाल है, आज तक जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो 400 मिल रहा था, जो तेजस्वी जी के घोषणा किए थे कि हम चुनाव सरकार, ये सवाल नहीं है। चलिए सवाल है ये। मेरा नाम हुआ उज्जवल जायसवाल, यहाँ के वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 5 के। मैं सवाल एमएलसी साहब से करना चाहूंगा कि मैं तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। एमएलसी साहब अपने नगर चनपटिया में कोई अपना एक भी अपने तरफ से कोई योजना कराए हो, कोई कार्य कराए हो तो वो अपना गिनती करा दें। आज मैं इनको पहली बार चनपटिया में देख रहा हूँ। सौरभ जी, क्योंकि सवाल सब लोगों से है, एक एक करके सबसे जवाब लेंगे। एक और सवाल जी। नहीं, सुनिए, इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। एक ही लोग आप बार बार सवाल कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलेगा। मैं ये कहना पहुंच रहे हैं। लोगों से निवेदन करता हूं, ये कोई पार्टी फोरम नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे विपक्ष वाले हो, कि अपना बखान करें। सवाल सर, सीधे सवाल कर रहे हैं। एक मिनट सर, मैं पकड़िहार गांव से हूं और माननीय चेयरमैन साहब को, रिप्रेजेंटेटिव को कई बार अपने घर में चाय के लिए बुलाया। सर सवाल, ये चाय के लिए सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मौका नहीं मिलेगा फिर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक। हमारा आपसे सवाल है जी, जब एक बार कृषि से प्रश्न आप पूछ लिए, बिल्कुल, तो उसके पास माइक दोबारा मत ले जाइए। बिल्कुल, ये लोग खुद ही छीन रहे हैं सर। हर आदमी के पास आप जाइए, आप बार-बार उसी आदमी के पास जा रहे हैं। ठीक है तो विधायक, सवाल बार-बार कर। ठीक है विधायक जी, सबका सवाल है, सबसे पूछिए। ठीक है विधायक जी, कई सारे मुद्दे आ गए, जैसे चूड़ी को लेकर के, जल जमाव को लेकर के बात आई थी इस पे। उसके बाद एक साथी 5 काम की बात कर रहे थे, 5 काम की बात कर रहे थे, 5 विकास के कामों की बात कर रहे थे। बस ये 2 मुद्दे अभी उठे हैं, इस पे जवाब चाहेंगे सर। चुहड़ी में इनका जन्म स्थान है। ये बाबू साहब जो चाय पी रहे हैं गमछा लेकर के, ये दुर्भावना से ग्रसित है। पूछिए, हमारे विधायक बनने के पहले चुहड़ी से शनिचरी जाने का रोड नहीं था। चुप बैठिए, नहीं, रुक जाइए विधायक जी, चुहड़ी से जी बैठे जी। नहीं, ये मत कीजिए। देखिए, आपके यहाँ हम पहुंचे हैं। नहीं, ठीक बात है भैया, विधायक जी एक सेकंड दीजिएगा। विधायक जी गलत बात है, पीछे हो जाइए, बैठ जाइए, आप लोग अपने जगह पे बैठ जाइए। ये गलत बात है सर, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। गलत बात, बैठ जाइए, गलत बात। पीछे आ जाइए, नहीं, बैठ जाइए, गलत बात। नहीं, बैठ जाइए, गलत बात। लड़ाई करने से नहीं होगा, लड़ाई करने से नहीं होगा, आपस में ही लड़ लेंगे। ये ऐसे नहीं, आपस में ही लड़ लेंगे तो क्या फायदा है? ये गलत बात है, क्या फायदा है? अपने स्थान पर बैठिए। आपस में लड़ लेंगे, क्या फायदा है? नहीं, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, भैया ये गलत बात है। अपने स्थान पर, कृपया अपने स्थान पे, प्लीज। भैया निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी ही बात सुनने आए हैं, प्लीज आप लोग। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल पहले ही था कि कोई प्रश्न करेगा मैं उसके बीच में नहीं बोलूंगा, उत्तर भी देगा तो मैं नहीं बोलूंगा। जब मेरा प्रश्न बालक ने किया तो मैं उत्तर दे रहा हूं, तो एक वार्ड पार्षद पति है, उनको काहे इतना बेचैनी हो गया है? हमारे कहने का मतलब है विधायक जी, जब प्रश्न हो रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं विधायक जी, इंडिविजुअल नहीं। हम लोग अब बात चूड़ी पे बात हो रही थी। चूड़ी पे बात हो रही थी। चूड़ी में इन्होंने कहा, उनसे पूछा जाए कि महना लोहरिया से महना से चूड़ी का रोड किसने बनवाया, चूड़ी से कुड़िया कोठी
रोड किसने बनवाया, चूहड़ी से सनिचरी किसने बनवाया, चूहड़ी से मिसरौली खैर पुकरिया, यानी चौक चूहड़ी खड़ा होके चारों दिशा में रोड मैंने बनवाया। हमारे विधायक बनने के बाद बना, लेकिन चूहड़ी में बाजार में इतना अतिक्रमण ये लोग किया है दोनों तरफ से कि आप साइकिल लेके नहीं जा सकते हैं। अगर कल हम अतिक्रमण का आवेदन दें तो सभी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से चारों दिशा से रोड बना रह गई। जब सरकार बनी थी तो 3 सरकारें बनी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। गली नली का काम पंचायत सरकार को करना है, राज्य सरकार का काम विधायक को करना है, विधान परिषद को करना है, केंद्र सरकार का काम सांसद को करना है। तो जब गली नली मेरे अंडर में नहीं है तो नली कैसे मैं बनवा दूं? वो तो पंचायती राज बनाएगा, वहां का मुखिया बनाएगा, वहां का समिति बनाएगा। दूसरा सवाल आपका क्या था? जी, 5 सवाल की बात कर, 5 विकास कार्यों की बात कर रहे थे। 5 विकास कार्यों की चर्चा कर रहे हैं, बड़े विकास कार्यों की। पंचायत का कोई व्यक्ति आ जाए और कह दे कि विधानसभा के 35 पंचायत में 5 गो 10 गो रोड मैं नहीं बनवाया हूं तो विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरा सवाल, बड़ा काम के लिए आप आ जाइए, पूछिए इन लोगों से कि मेरे विधायक बनने के पहले बड़ा काम 68 करोड़ का रोड लौरिया से सुगौली, लिखिए, पथ निर्माण से 68 करोड़ का लौरिया से सुगौली, पथ निर्माण से आरडीसी से 65 करोड़ का रोड लौरिया से सुगौली, 308 करोड़ का रोड छावनी से नरकटियागंज, और एसडीआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर आप पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में नहीं था तो पटना में जब बाढ़ आती थी तो पटना से आता था, तो एसडीआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर हमने धोकराहा में बनवाया 9 करोड़ का, जिसका मुख्यमंत्री आके उद्घाटन कर रहे हैं। 250 करोड़ का बान नदी पर आजादी के बाद किसी नेता ने बान की नहीं चर्चा की, और मैंने प्रश्न करके विधानसभा और यहां से लेकर गंगा नियंत्रण तक जाकर 40% मुख्यमंत्री जी ने और 60% केंद्र सरकार ने दिया। 250 करोड़ का नदी पर बांध बना रहा था तो विपक्ष के लोग सब विरोध कर रहे थे। पूछिए हमारे विधायक बनने के पहले क्या चनपटिया में स्टार्टअप जोन था? ठीक आज और बता देते हैं बड़ा काम, बिहार का पहला इकोनॉमी जोन चनपटिया हुआ। मरचा चिवड़ा का जो भाई साहब बता रहे थे, जीआई टैग मरचा चिवड़ा का लगा। कितना काम पूछ रहे हैं, अब बताऊंगा, अभी तो 5 बात ठीक है, ठीक है, 5 सवाल। सौरभ जी बात रखिए, ये 5 काम गिना रहे हैं विधायक जी। मेरे ऊपर भी क्वेश्चन हुआ था, उसका भी जवाब मैं, मेरा कहना है कि जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो 2020 के बाद हुई है। इसका मतलब ये हुआ विधायक जी के अनुसार कि 2005 से 2020 जो बीजेपी के विधायक थे वो निकम्मे थे, वो कुछ नहीं किए। इसका मतलब तो यही हो रहा है, यानी कि जो भी डेवलप, आप यहाँ 20 साल से सत्ता में हैं, आपका केंद्र में भी सत्ता है, आप 2005 से राज्य में भी बैठे हैं, और सारा डेवलपमेंट 2020 से है। यानी कि बीजेपी के जितने भी विधायक हुए हैं, माननीय प्रकाश राय, माननीय चंद्रमोहन राय, सतीश दुबे जी माननीय, यानी वो कुछ नहीं किए, यही तो निकल के आ रहा। दूसरी बात मेरी समझ लीजिए, मेरे पे उन्होंने क्वेश्चन किया, मैं 55 लाख आदमी को प्रतिनिधित्व करता हूं, प्रतिनिधि हूं। एक विधायक के पास 1 विधानसभा है, मेरे पास 9 विधानसभा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप यहां से पहले रो से 9वें रो तक पकड़ लीजिए, हर रो जितने बैठे 6-6 आदमी, अगर किसी के अभी गांव में काम नहीं हुआ होगा तो पूछ लीजिए। देखिए, हम लोग मोतिहारी को मुंबई नहीं बनाते हैं, हम लोग पटना को पुणे नहीं बनाते हैं, पास से सर, हम लोग माइक पास कर लीजिए, एक मिनट, माइक पास कर, दरभंगा को दुबई नहीं बनाते हैं। जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और बिहार में 85% लोग कृषि से जुड़े हैं और गांव में रहते हैं। हम लोग गांव बनाने वाले दल से आते हैं, हम लोग हम लोग शहर बनाने वाले से नहीं आते हैं। मेरा काम आप चनपटिया में पूछे,
आपके चनपटिया में भी आपके वार्ड में मेरा काम हुआ है, और मेरा अभी तक 12 करोड़ का फंड हुआ 3 साल में। मैंने उस 12 करोड़ में से 6 करोड़ रुपया चनपटिया में खर्च की है। आप क्या जानते हैं? ठीक है, हम गांव के पीछे लगे हैं, हम शहर के पीछे नहीं लगे। ठीक है सौरभ जी ठीक है। चूंकि सर विधायक जी, मैं सबके पास एक एक करके फिर से आऊंगा, अपनी अपनी बात जो भी आपको रखनी होगी आप रखिएगा। अब चूंकि जी एक एक करके मैं सबके पास पहुंच रहा हूं, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, हमारे कार्ड्स में भी समय की सीमा है रिकॉर्डिंग करने की। हमने 20 मिनट गंवा दिए इसी हल्ला गुल्ला में, हमने 20 मिनट गंवा दिए हैं, जो कि अब वहां पे सवाल नहीं ले सकता। माफ कीजिएगा, चूंकि हमने 20 मिनट गंवा दिए हैं सर इसी हल्ला गुल्ला में। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे मंच पे बैठे हैं, एक एक करके सबसे मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जो भी चर्चा हुई है उस पे मैं आखिरी प्रतिक्रिया सभी प्रतिनिधियों से मैं लेते इस शो को, इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगा। चूंकि 20 मिनट हम लोग ऑलरेडी गंवा चुके हैं। ठीक है 20 मिनट सर हम लोग ऑलरेडी इसी हल्ले गुल्ले में गंवाए हैं, इसी हल्ला गुल्ला में 20 मिनट गंवाया है। आखिरी सवाल लेते हैं सर, लेते हैं इसी 20 मिनट में हमने गंवाया है। ले आखिरी आदर्श, आप आखिरी पीछे से सवाल ले लीजिए 2-3, उसके बाद हम खत्म करेंगे। चूंकि हमारे कार्ड की लिमिट है सर, आप भी समझिए इस बात को। आप ही लोग हल्ला करके इस कार्यक्रम को स्थगित करने पर मजबूर। आइए, आप ही का सवाल था ये। जी आराम से शांति, एकदम शांति है। माइक मेरे आप ही के हाथ में रहेगा। देखिए, मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं चनपटिया नगर पंचायत का उप मुख्य पार्षद हूं। मैं सवाल इधर उधर का नहीं करना चाहता हूं, सत्ता पक्ष में बैठे उनसे भी कर रहा हूं, क्योंकि जनमानस की सवाल है, और विपक्ष से भी करना चाहता हूं। पहला सवाल है विपक्ष के, हमारे प्रतिनिधि सौरभ कुमार जी हैं। मैं सौरभ कुमार जी को 39 बटा कुछ दिनांक का याद नहीं है, पैड पर लिख कर दिया था। एक नगर में मेरा काम है जो चनपटिया वार्ड नंबर 12 से लेकर बनकट पुराना को जोड़ता है। क्योंकि नगर में मैं अपने पैसा से भी काम करा सकता था, लेकिन दोनों पंचायत और नगर होने के चलते उसका एनओसी लेने में दिक्कत था। मैंने इनको पैड पर लिख के दिया, और इनके माननीय श्री संजय चौधरी जी, इनके चाहे जो कोई भी है पोखरिया राय के, मैंने इनको दिया। और मैं अपने लिए काम नहीं कहा, क्योंकि वो दोनों विवादित काम था, उस पर इन्होंने हमको कहा कि काम करेंगे। आज तक चनपटिया में इनका सिलापट नहीं है, सतवरिया में है, पोखरिया में है। चनपटिया के द्वारा भेदभाव किया गया है इनके साथ। दूसरा सर एक आपको मौका दे दिया, हमें समय सीमा आप लोग ही नहीं समझेंगे कैसे होगा सर? आप लोग नहीं समझेंगे कैसे होगा? दूसरा सवाल सुन लीजिए। दूसरा सवाल है, जल्दी से रखिए सर, 10 सेकंड ये एमएलसी है, हमारे प्रतिनिधि है, हमारे प्रतिनिधि लोगों को भत्ता कम मिलता है, इसके लिए आज तक क्या आवाज उठाए हैं। दूसरा सवाल सत्ता पक्ष के साथ है। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आपका सवाल हमने ले लिया है सर, आपका सवाल हमने हो गया। डिबेट यहाँ से अंतिम। आप लोग खुद 20 मिनट गंवाए हैं सर, अंतिम पड़ाव पे। जी सौरभ जी, आप ये जो 2 सवाल थे आपसे पूछे गए हैं, मैं जब एक एक करके हम पहुंचेंगे उसी समय आप इनका भी जवाब उसमें दे दीजिएगा। सर मैं ओझा जी से शुरुआत करता हूं। सर आखिरी प्रतिक्रिया जो आप इस चर्चा के बाद देना चाहेंगे, जो भी मुद्दे पे बात हुई है, इसको समराइज करते हुए आप अपनी जनता से क्या कह रहे हैं? जाहिर सी बात है कि सत्ता में हम हैं तो सवाल हमसे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चनपटिया के सभी साथियों को, सभी जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह चनपटिया बिहार के सरकार, एनडीए के सरकार के द्वारा विकास हुआ है। यहां से आप यूपी जाने के लिए, धनहा ठकराहा पिपरासी जाने के लिए 200 किलोमीटर दूर जाते थे। यहां से गोपालगंज जाने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाते थे, रक्सौल जाने के लिए 100 किलोमीटर दूर जाते थे, और गोखुला मर्यादवा सिकटा जाने के लिए आप 40 किलोमीटर दूर जाते थे। स्थिति यह है कि आप यहां से आधा घंटा में गोपालगंज, आधा घंटा में यूपी के बॉर्डर पर जा सकते हैं, आधा घंटा में रक्सौल जा सकते हैं। इससे बड़ा विकास क्या चाहिए? लोग इधर का धनहा ठकराहा पिपरासी का इधर, अब पहले बात सुन तो लीजिए। जल्दी
जल्दी खत्म कर लेते हैं सर इस चीज को। बात सुन तो लीजिए। एनडीए की सरकार ने किया है और सर बैठ सुनिए, और माननीय विधायक एनडीए के हैं, इसलिए जो चर्चा चली है माननीय विधायक बैठ के सर बैठ के जवाब दीजिए। माननीय विधायक प्रकाश राय जी का, चंद्रमोहन राय जी मंत्री जी का, या सतीश चंद्र दुबे जी का, और माननीय विधायक उसी परिवार से आते हैं, उसी एनडीए परिवार से आते हैं। सबके विकास मिलजुल कर होता है। कुछ उन लोगों ने किया, कुछ माननीय ने किया। और एक आग्रह करेंगे सभी से कि चाहे किसी भी दल के हों, जो जनप्रतिनिधि होते हैं हमारे माननीय होते हैं, हम उनका सम्मान करें, हम उनका आदर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ओझा जी, ठीक है जी। ओम प्रकाश जी, भैया फिर से वही माहौल खराब हो जाएगा। प्लीज आप समझिए बात को, प्लीज समझिए बात को भैया, समझिए बात को प्लीज। चलिए बहुत सारी बातें आ गई। हमारे जी मित्र माननीय अशोक ओझा जी ने कहा कि आधा घंटा में यूपी चले जाइए, आधा घंटा में रक्सौल चले जाइए। अब भले घरे जाना में 3 घंटा लग जाए तो क्या है, स्थिति यही है। अब मैं बतलाना चाहता हूं, माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक जी, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब आप बोल रहे थे चूहड़ी से सनिचरी, चूहड़ी से कुड़िया कोठी, चूहड़ी से पोखरिया बाजार, चूहड़ी से महना, ये रोड पहले का बना हुआ है। ये अलग बात है कि उस रोड को आपने नहीं बनवाया। उस जीर्ण शीर्ण सड़क की जो हालत अच्छी नहीं थी उसका आपने रिपेयरिंग कराया, रोड आपने नहीं बनवाया, रोड पहले से बना हुआ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बहुत तर्क हो रहा था। शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत ही अनिवार्य चीज है। शिक्षा पर बड़ी चर्चा हुई, स्वास्थ्य को दरकिनार किया गया। चनपटिया सीएससी में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें एक 13 डॉक्टर का पोस्ट क्रिएट है। मैं कहा 2 डॉक्टर हैं, हमारे मित्र अशोक ओझा जी कहे 3 डॉक्टर हैं। हमने इनका गणित मान लिया 3 है। अच्छा अभी आप बोले थे जी बात रखिए जी बात रखिए आप बात रखिए। 10 डॉक्टर नहीं है, ये 2 लाख से ज्यादा आबादी इस चनपटिया की है, एक महिला डॉक्टर नहीं है। 47 कम्युनिटी वेलनेस सेंटर चनपटिया में चलते हैं, 47। इस 47 कम्युनिटी वेलनेस सेंटर में से मात्र 17 वेलनेस सेंटर पर सीएचओ हैं। 30 वेलनेस सेंटर आज भी विदाउट सीएचओ चलता है और महीना में 20 से 25 दिन बंद रहता है। हम आग्रह करेंगे विधायक जी, पार्टी अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन चनपटिया बचेगा, चनपटिया की जनता बचेगी तो आप विधायक बनिएगा, मैं विधायक बनूंगा, अशोक ओझा विधायक बने, सौरभ जी ठीक है ओम प्रकाश। इसलिए चनपटिया को बचाने के लिए चनपटिया की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ये मेरा आग्रह है। ठीक है एमएलसी साहब। सौरभ जी, अभी एक प्रतिनिधि जी एक सवाल किए थे और उस सवाल में उन्होंने बोला था कि उन्होंने कोई रोड लिख के दी थी और वो खुद अपने जवाब में इस चीज को एड्रेस किए हैं कि वो विवादित था। तो विवाद के लिए आरजेडी और खोआ के लिए बीजेपी, पहली चीज। दूसरी चीज आइए जी बैठ जाइए। आप भूल रहे हैं कि हम पूरे जिला के प्रतिनिधि हैं, हम आपके विधायक नहीं हैं। हमारे 5000 वोटर हैं और हमारा 1 लाख हमारा संगठन है और ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे जितने वोटर है पूरे जिले में और जितने संगठन है सारे काम कर सके। किसी विधायक जी के पास 30 वार्ड होता है, मेरे पास 550 वार्ड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबकी अपेक्षा को हम पूरा कर सके। दूसरी बात ये रही कि आपने बोला कि सवाल नहीं किए। हमको लग रहा आप मेरा फेसबुक का प्रोफाइल देख लीजिएगा, सारे आपके सवाल के जवाब वहीं से मिल जाएंगे कि मैंने कितने सवाल किए नहीं किए। ठीक है, अब आ जाइए सर, सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए।
सुन लीजिए सर, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। हमारा ये जो डिबेट हुआ था, हम शुरू से बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ रोजगार के लिए चनपटिया चीनी मिल हो या सेल यूनिट हो, इसके लिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि माननीय सांसद के द्वारा, माननीय विधायक के द्वारा इस पे क्या संज्ञान लिया गया, क्या स्टेप लिया गया, ये मेरा बात तो चला गया। हम अब बोलने, हमको आप जब तक समझ रहे हैं कि रोजगार सृजित नहीं करेंगे तब तक चनपटिया या कोई भी विधानसभा हो वो कुछ भी कर ले। किसान की बात हो रही थी, अगर किसी के पास 1 बीघा खेत है या 10 बीघा खेत है, अपने दिल पे हाथ रख के बोल लीजिए कि 10 बीघा वाले भी खेती करके क्या एक मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं क्या? हमारी आय दुगुनी होने की बात की गई थी, आय दुगुनी तो बहुत दूर की हो गई। आज अगर लड़का का फीस देना हो, बेटी की शादी करनी हो, तो जब तक किसान अपना खेत नहीं बेचेगा कोई काम नहीं कर सकता है। अब अपने दिल पे हाथ रखिए। सौरभ जी जल्दी जल्दी समराइज कर लेंगे, कार्ड के लिए बैठे सर। आपके माध्यम से यही यहाँ हम भी एक प्रतिनिधि के साथ साथ एक हम यहाँ के भी निवासी हैं, हमारा ये कहना है कि जो भी विधायक यहाँ गए, पिछले 2009 में सेल की उद्घाटन हुई थी, 2009 से लगातार भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक हैं, आज तक सेल की यूनिट सुचारू रूप से शुरू क्यों नहीं हुई, मेरा एक ही प्रश्न है। ठीक है सर, ठीक है विधायक जी। माननीय विधान पार्षद जी तो हमारे भतीजा है, जवाब देने में भी हमको संकोच होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि उसी चरवाहा विद्यालय से सारे जिला के लोग पढ़ के डॉक्टर बने। बड़ी हमको लगा कि भाई चरवाहा विद्यालय में पढ़ के डॉक्टर बन गया लोग। इन्होंने कहा कि जो आज डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे 35 पंचायत में +2 विद्यालय खुल चुके हैं, जो पढ़ाई +2 की हो रही है, उसमें कंप्यूटर रूम भी बना हुआ है। और जो बात ये कह रहे हैं कि आज जो कॉलेज की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कैसे हमारे ओम प्रकाश क्रांति भाई बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी तो इनको होना चाहिए कि आपने किस सरकार में 90 से 5 तक एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल, एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी कोई यूनिवर्सिटी, एक भी कोई हॉस्पिटल, कोई एक भी काम कर दिए हो तो बता दीजिए श्रीमान। हमने इस बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज थे पूरे बिहार में, हमने 12 मेडिकल खुलवाया, कॉलेज खुलवाया और 24 मेडिकल कॉलेज अंतिम कगार पर खुलने का काम हो रहा है। आज बता रहे बेतिया में खुला है मेडिकल कॉलेज, 900 करोड़ का खुला है। और जो पूछ रहे हैं आप, जो पूछ रहे हैं, बार बार इंकित कर रहे हैं कुमार बाग भारत सरकार के उद्योग फैक्ट्री का, उसमें 9 में 8 में जो खुला उस आप की सरकार थी। और बिन 9 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी श्रीमान, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। और जितने फर्जी उसमें टेक्नीशियन नियुक्त किए गए, सब 400 विषय किए गए, एक भी कोई जानकार टेक्नीशियन नहीं, उसमें इंजीनियर या कोई भी टेक्नीशियन नहीं बहाली हुआ। रघुनाथ झा और उसमें के जो मंत्री थे, हिसाब किताब करने में सारे फर्जी बहाली हो गए। चलेगा कैसे, चलेगा कैसे? और हम पर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे भाई साहब कि 15 साल प्रकाश राय जी 5 साल रहे, चंद्रमोहन राय। हमने ये नहीं कहा कि चंद्रमोहन राय जी ने विकास नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि हमारे माननीय प्रकाश राय जी ने विकास नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि सतीश चंद्र दुबे जी ने विकास नहीं किया। जो किया सो एनडीए के सभी केंद्र और सरकार, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने किया। लेकिन
लेकिन जो चर्चा हम जो बनाए हैं उसी की चर्चा कर रहे थे कि बांध हमने आवाज उठाकर बनवाने का काम शुरू किया। एसडीआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर हमने खुलवाने का काम किया और 308 करोड़ का रोड हमने बनवाने का जो हम किए हैं उसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 50 लाख बोले कि 5000 जनता के प्रतिनिधि है। 5000 वोटर जनता के यानी वोटर 55 लाख जनता के प्रतिनिधि आप नहीं है। आप 5000 मतदाता आपके प्रतिनिधि हैं। हम 3 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं। आप 5000 जो मतदाता है उसके प्रतिनिधि हैं। ठीक है विधायक जी। क्या मैंने तो 1000 सवाल विधानसभा में चनपटिया के लिए उठाया। क्या आपने ये 5000 मतदाता के लिए कभी पेंशन के लिए, कभी इंश्योरेंस के लिए, कभी उनको सैलरी के लिए, कभी उनके सुरक्षा के लिए, कभी उनके विकास के लिए ठीक है विधायक जी। आपने कभी आवाज नहीं उठाया? ठीक है विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजकिशोर जी, घर ले जाके राजकिशोर जी, राजकिशोर जी, राजकिशोर जी, जी हो गई नहीं, अभी अगर फिर से वापस लौटेंगे तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा। जी राजकिशोर जी। नगर पंचायत चनपटिया में आप सभी के लिए स्वागत द्वार लगा हुआ है, साइनेज बोर्ड लग चुका है, बिजली पहले से बहुत अधिक जलने लगी है। पकड़ियार हुआ वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 सुकुल टोला, यहां पहले से मिट्टी का रोड था, अधिकतर रोड को पक्कीकरण करा दिया गया है। नाली का व्यवस्था कुछ कम था, उसको भी लगातार बनवाया जा रहा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 2 वर्षों में नगर पंचायत के सभी सड़क नाली बन जाएंगे और नगर पहले से बेहतर होगा। ठीक है रामजी प्रसाद जी। जी देखिए, चनपटिया में पहले क्या था, यहाँ पर उद्योग की स्थिति बढ़िया नहीं थी। बिजली आने से सारे उद्योग माने पहले के जो व्यवस्था में खराब थे, सब उद्योग धीरे धीरे पनपने लगे, बढ़िया चलने लगा। और उद्योग बढ़िया चलने से क्या है, यहाँ बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे लोगों को काम मिलने लगा। कुमार बाग बियडा की जहाँ तक सवाल है, हमारे सर बोल रहे थे कि वहाँ बियडा का विकास नहीं हुआ है। बियडा का बहुत विकास हुआ है। वहाँ जो उद्योग पहले बंद पड़े थे वो सब चलने स्टार्ट हो गए हैं। और बिजली की व्यवस्था सही होने से पहले देखिए सर, यहाँ चनपटिया का माल अदर स्टेट में नहीं जाता था। आज चनपटिया का चूड़ा, चनपटिया का चावल आज बिहार से बाहर सब प्रांतों में जा रहा है। तो ये तो विकास हुआ है। विकास अगर नहीं हुआ रहता तो हम इसका सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम अब अंतिम दौर में है। हमारे कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, चूंकि ये प्रभात खबर का जो इलेक्शन एक्सप्रेस है, जिसे स्पॉन्सर किया है राकेश मसाला और वास्तु विहार ने, हमारा ये जो कार्यक्रम निकला है, हमारा ये जो अभियान निकला है, हम बिहार के मतदाताओं को जागरूक करने निकले हैं। हम उनकी समस्याओं को सुनने निकले हैं। एक दिन बिहार के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर एक दिन में एक सीट हम पूरा दिन गुजार रहे हैं। अलग अलग चौक चौराहों पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और शाम को ऐसे ही चौपाल सजती है जहां उनके प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और उन सवालों पे, उन समस्याओं पे चर्चा होती है। तो ये अब आखिरी दौर है हमारे इस कार्यक्रम का। एक छोटा सा हिस्सा है, हम सभी मतदाताओं को अपने कार्यक्रम में शपथ दिलवाते हैं। तो वो शपथ दिलाने के लिए हम सभी अपने अपने सीट पे एक बार खड़े हो जाते हैं और शपथ लेते हैं। तो शपथ जो दिलाना है, अपना दाहिना हाथ हम लोग आगे की ओर करेंगे और जो मैं कह रहा हूं बस आप लोग रिपीट करेंगे उसे उसके पीछे।
मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी इस कार्यक्रम को समाप्त कर लेने दीजिए, बस थोड़ा सा समय दीजिए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।